जो काठगोदाम से नैनीताल और नैनीताल से काठगोदाम चलती हैं। तुमने अपने अब्बू का नाम नहीं बताया। वैसे तो मेरे अब्बू को सब दुलारे साहब कहते हैं। अच्छा, वो बचपन में सबके लाडले रहे होंगे तो इसीलिए उनका नाम दुलारे साहब पड़ गया। वैसे नाम कुछ और होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मी आप। उनका असली नाम तो अब ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, सब दुलारे भाई या दुलारे साहब ही कहते हैं। इसी नाम से मशहूर हैं वो। या अल्लाह, बेटा तुम अपने वालिद का असली नाम नहीं जानते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका असली नाम जानता हूं मैं। उनका नाम ताहिर हुसैन है। वैसे और कितने दिन रहने का इरादा है यहाँ पर? जी, जब तक मेरी लॉ की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं लखनऊ में ही रहूंगा। मतलब तुम 3-4 साल इसी घर में रहोगे? उसके बाद का क्या इरादा है तुम्हारा? जी, बात की तो बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी की बात करते हैं। वैसे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अरे बेटा, खानदानी लड़का है और माशाल्लाह बड़े ऊंचे खानदान से है। हम तो आप लोगों के बहुत एहसानमंद हैं। बेटा किस बात के लिए? आप लोगों ने हमारा इतना ख्याल किया, इतनी मोहब्बत दी, इतना एतबार किया, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं अपने कमरे में चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, ये देखिए हम क्या लेकर आए। कितने अच्छे गुब्बारे हैं ना। हमने वहाँ आइसक्रीम भी खाई, बहुत घूमे, मजा आया। बेटा ऐसे कभी अजनबी इंसान से नहीं। बीवी जी, हम बाजार से जाकर आ गए हैं। हमें ये बताइए कि खाने में क्या पकाना है। बाद में बताते हैं, पहले फैजल से बात कर लें। बेटा कभी किसी अजनबी इंसान से ना तो कोई चीज लेनी चाहिए ना उनकी कोई दी हुई चीज खानी चाहिए, जब तक कोई घर का बड़ा ना कहे। मैं कल उनके साथ घूमने जाऊंगा। बेटा हमने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। अब हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर मेरे साथ कौन घूमने आएगा? फत्तो बुआ आपको घुमाने ले जाएंगी। फत्तू बुआ, मैं उनके साथ घूमने नहीं जाऊंगा। उनके साथ ज्यादा मजा नहीं आता। इतने से थे नन्हे मुन्ने से, तब से लेकर अब तक आपको घुमाया है हमने। एक दिन किसी अजनबी के साथ क्या घूमने चले गए? आप तो हमें भूल ही गए। ये कौन सी बात हुई? नरगिस बीवी जी, हमें एक बात बताइए, उस इंसान ने सबके ऊपर क्या जादू कर दिया है? बड़े से लेकर छोटे तक उसके गुणगान ही कर रहे हैं। पहले शाकरा मेम साहब भी उनके खिलाफ थी और अब उनसे हंस हंस के बातें करती हैं। चलो कम से कम शाकरा भाभी का गुस्सा कम तो हुआ और उनके चेहरे पर हंसी तो आई। बीवी जी, हमें एक बात बताइए, आपके गुलफाम को लेकर क्या राय है? हमारी क्या राय होगी? हम तो बस इतना जानते हैं कि वो हमारे अब्बू के मेहमान हैं। ठीक है बीवी जी, उतना तो मैं भी जानती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आपका गुलफाम से डर गया कि नहीं? बीवी जी, डर तो अभी भी लगता है हमें उस अजनबी से, मगर अब इतना नहीं लगता। बेटा आज जो बात हमने आपको समझाई वो समझ में आ गई है ना? हाँ मैं समझ गया। अगर कोई मुझे चीज दे तो मैं नहीं लूंगा, कह दूंगा कि हमारे अम्मी ने मना किया है। अच्छा तो आप हमारा नाम बदनाम करोगे? ऐसा नहीं कहते, कह देना अपने आप से ही कि हमें नहीं चाहिए। बीवी जी, अगर फैजल से आपकी बात खत्म हो गई हो तो आप हमें बता दीजिए कि खाने में क्या पकेगा। वही जो रोज रोज पकता है, सलगम का सालन पका लेना, भिंडी की भुजिया और शाही कबाब। बीवी जी, ये शाकरा मेम साहब को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उनके लिए हैदराबादी खट्टी दाल क्यों नहीं बनवाती? फिर तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि उनको खाने में क्या खाना है। जी बीवी जी, हमें आपसे एक बात पूछनी है। आजकल नसीमा बाजी बहुत कमाती हैं, आपसे वो नाराज है क्या? उनके पास वक्त ही कहाँ है,
अपने घर के कामकाज में लगी होंगी, इसलिए वो नहीं आ रही है। बीवी जी वो पहले तो रोज आती थी और अब आती नहीं है। बुरा ना मानिएगा, हमने इसीलिए पूछा था। नसीमा बाजी का घर है, जी चाहे आए जी चाहे ना आए, अपनी मन की मर्जी है। तुम इतना पूछताछ क्यों कर रही हो? चलो बेटा, आप जल्दी से सो जाइए, बहुत देर हो गई। चलिए। आइए, सो जाइए, चलिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जल्दी अंदर आओ। तुम्हें अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं। अच्छा किया, हम तो डर ही गए थे कहीं हमारे कमरे में आते हुए तुम्हें किसी ने देख ना लिया हो। आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? तुमने ऐसा खेल खेला कि सबको तुम पर एतबार हो गया। बादशाह बेगम को तो मैंने अपने जज्बात में ऐसा फंसा लिया है कि उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया है और कहा है कि मुझे माँ बुला करो। ऐसा भी शक नहीं होने दिया मैंने उन लोगों को। और कमाल की बात तो ये है कि अहमद भाई भी हम पे जरा सा भी शक नहीं कर सके और उल्टा हमारे ही हमदर्द बन गए। इसीलिए तो हमने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। तुमने कमाल की अदाकारी दिखाई है, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। अब तुम्हें आगे क्या करना है तुम अच्छी तरह जानते हो। हमने शुरुआत कर दी है। तुम्हें नरगिस के करीब आना है, इतने करीब कि तुम उसकी इज्जत आबरू को लूट लो और फिर उसे पूरे लखनऊ में बद किरदार और बद चलन साबित करना है। ये काम तुम भी करोगे और हम भी करेंगे। अब तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम नरगिस के करीब कैसे जाओगे। इसमें सोचना क्या है? बच्चे के जरिए मां तक पहुंच जाएंगे और जिस औरत का शौहर काफी टाइम से बाहर हो यहां से, उस औरत को अपने काबू में करना मुझे बड़ी अच्छी तरह से आता है। अगर तुमने ये काम कर दिखाया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। बस हमारी बूढ़ी सास को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपने कदमों में रखना। लेकिन अहमद भाई वो बहुत ही शातिर और चालाक हैं, उनसे हमेशा सोच समझ कर बात करना। उन्हें तुम पर कभी शक नहीं होना चाहिए। ये लोग क्या चीज है? मैं तो पुलिस की आंखों में भी धूल झोंक देता हूं। झूठ इतना बोलता हूं कि सच को भी शर्म आ जाए। हम जानते हैं, इसीलिए हमने तुम पर एतबार किया है। हमारे एतबार को कभी तकलीफ ना पहुंचाना। जिस दिन नरगिस तुम्हारा शिकार होगी ना, वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन होगा। तुम ये बताओ कि तुम्हें नरगिस तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? ऐसे शिकार तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन नरगिस तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, वक्त लगाओ, मगर ज्यादा नहीं। आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। मैं ये सब काम सिर्फ
पैसे के लिए करता हूँ। तो हमारा ख्याल रखिए। ये पैसे तो सिर्फ इनाम है। आप हमारी किस्तें बढ़ती रहिए। अगर अभी है तो अभी दे दीजिएगा, वरना 2-4 दिन के बाद भी चलेगा। ठीक है, मिल जाएगा। अगर आप कहें तो हम नरगिस का कत्ल कर दें। नहीं, हम चाहते हैं तुम कुछ ऐसा करो जिससे वो नरगिस खुद ही फांसी लगा ले। हम खम्मन पीर की दरगाह में चादर चढ़ाएंगे और तुम्हें माला माल कर देंगे। ठीक हो जाएगा मैडम। नरगिस, उठो, सो रही हो? अरे नसीमा बाजी, आदाब। खुश रहो, जीती रहो। सुबह सुबह सब खैरियत तो है? हम सुबह सुबह इसलिए आए हैं क्योंकि देवा शरीफ का मेला लगा है और हम तुमको और फैजल को साथ ले जाना चाहते हैं। हम नहीं जाएंगे इतनी दूर, वो भी मेले में। ना, हम नहीं आ रहे। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो कि तुम नहीं जाओगी? हम तुम्हें लेने के लिए कितनी दूर से आए हैं। हम सब साथ में चलेंगे, साथ में मेला घूमेंगे। क्यों फैजल, तुम चलोगे ना मेरे साथ? हाँ चलूंगा। वहां घोड़े होंगे, हाथी होगा, अच्छे अच्छे झूले होंगे, खिलौनों की दुकानें होंगी, खूब सारे पकवान होंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं भी झूले पे बैठ के झूलूंगा। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे लाल, तुम झूले पे भी झूलना और जो जो चाहो वो करना। हम तुम्हें सब करने देंगे, बस तुम अपनी अम्मी को तो राजी करो। अरे नसीमा बाजी, मेले में बहुत भीड़ होती है और भीड़ में हमें बहुत घबराहट होती है। हमें भीड़ देख के उलझन होने लगती है। अरे ऐसी कैसी बातें कर रही हो? कहीं दिल लगाओगी तो लगेगा ना। तुम तो शमा की तरह रोती और पिघलती जा रही हो। नसीमा बाजी अब सही कह रही है। शमा जलती रहती है, पिघलती रहती है और खत्म भी हो जाती है। यही तो हम नहीं चाहते। तुम हंसा बोला करो, खुश रहा करो, इससे सेहत अच्छी रहती है। हम तुम्हारे लिए इतना फिक्रमंद रहते हैं, पर तुमको हमारी खुशी का कोई भी ख्याल नहीं है। अपने लिए नहीं तो कम से कम दूसरों के लिए तो खुश रहा करो। नसीमा बाजी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? ना हमको सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। एक बार कह दिया तो कह दिया। हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। हम तुम्हारी बहन भी हैं और ननंद भी। वो हम मानते हैं। देवा शरीफ पास में नहीं है, बहुत दूर है। जो तुम्हें अभी बुरा लगता है, तुम थोड़ा घर से बाहर निकलोगी, घूमोगी फिरोगी तो वो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। फैजल भी खुश हो जाएगा। हमें तो लगने लगा है तुम खुदगर्ज और जिद्दी हो गई हो। अब नसीमा बाजी, आपको जो समझना है समझिए, हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत कुछ कर सकती हो। चलो उठो, तैयार हो जाओ। तुम्हें हमारे साथ चलना है। यूं ही घर पर बैठी रहती हो और शाकरा की साजिशों का शिकार होती रहती हो। तुम शाकरा की सारी मुरादें पूरी करना, यूं ही घर पर रहना और घुट घुट कर मर जाना। न अपना ख्याल है और न ही बच्चों का। नसीमा बाजी, आज तुम्हारी नसीमा बाजी कुछ नहीं सुनेगी, सिर्फ सुनाएगी। हर साल हम तुम्हारे साथ देवा शरीफ के मेले जाते हैं, और इस बार तुम क्यों नहीं जाओगी? नसीमा बाजी, हम आपके सवाल का जवाब कैसे दें? नरगिस, तुम सवाल का जवाब दो या ना दो, तुम्हें आज हमारी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इतना ही जिद कर रही है तो हम चलेंगे, मगर वहाब भाई के तांगे में। क्यों बेटा? वहाब भाई के तांगे में क्यों? मेरी दोस्त है नसीरा, मैं उसे मोटर कार मांग कर लाई हूँ ड्राइवर के साथ।
जल्दी से जाएंगे और जल्दी से आ जाएंगे। ठीक है, पहले नाश्ता तो कर लें और आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। चलिए। अरे नहीं नहीं, नाश्ता नहीं करेंगे, नाश्ता मेले में ही करेंगे। फैजल चलो जल्दी उठो। हम देवा शरीफ में एक ही मन्नत मांगेंगे। आदाब अम्मी। अरे आदाब बेटा, खुश रहो, बैठो। जी शुक्रिया। कैसी हो बेटा? हम ठीक हैं अम्मी, आप कैसी हैं? अब बेटा हम क्या बताएं, हम बहुत परेशान हैं। आप क्यों परेशान हैं अम्मी? बेटा परेशानी तो हमारी किस्मत में ही है। अब आबिद को ही देख लो, हमारी जरा भी नहीं सुनता, बस जो मुंह में आए बस सुनाता है और चला जाता है। हम तो बस अब अपने बच्चों की बातें सुनने के लिए ही रह गए। इससे अच्छा होता कि हम भी डिप्टी साहब के साथ ही चले जाते, कम से कम बच्चे हमें जलील तो नहीं करते। अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। देखो हमने आबिद को बहुत ही लाड प्यार से पाला है, उसकी हर जिद पूरी की है हमने। डिप्टी साहब अगर उसकी जिद पूरी नहीं करते थे तो हम डिप्टी साहब से छुप के आबिद की हर जिद पूरी कर लेते थे। हमने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, उसे पाला पोसा, इतना बड़ा किया। अम्मी आप माँ हैं, आपका फर्ज बनता था। आप नहीं करती तो और कौन करता? बेटा हमने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब आबिद को अपना फर्ज निभाना है। अम्मी निभाएंगे, जरूर निभाएंगे। ऐसे कैसे नहीं निभाएंगे अम्मी? फर्ज निभाना तो छोड़ो, वो तो हमें 4 बातें ऐसे सुना जाता है जैसे जैसे हम उसकी माँ नहीं कोई गैर है। इन सब बातों से हमें कितनी तकलीफ होती है। अम्मी हम आबिद से बात करेंगे कि वो आपको ऐसे ना सताएं। अब ये दिन आ गए हैं कि एक माँ को अपनी बेटे से बात करने के लिए उसकी बीवी का सहारा लेना पड़ता है। माँ की तो कोई बात सुनता ही नहीं, अब जो सुनता है बस बीवी की ही सुनता है। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। वो हमारी बात भी नहीं सुनते हैं, उनका जो जी में आता है ना वो वही करते हैं। अब बेटा तुम ही देख लो, डिप्टी साहब ने किसी से वादा किया था, अब वो वादा भी एक कर्ज की तरह होता है। बेटा अगर हम गुलफाम का वादा पूरा नहीं करते तो डिप्टी साहब की रूह पर बोझ रहता। अब बेटा तुम ही बताओ, हमने और अहमद ने गुलफाम को अगर घर में रखा तो हमने गलत क्या किया? अब आबिद इस बात से नाराज है कि हमने उसकी राय क्यों नहीं ली। अब बेटा इसमें हम उसकी राय क्या लेते? आखिर हम घर के बड़े हैं, हम माँ हैं। हाँ अम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आबिद ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। हम आबिद का साथ कैसे निभा रहे हैं ना अम्मी, ये हमारा अल्लाह और हम जानते हैं। वो आपका बेटा है, अब आपसे क्या कहें। अब बेटा क्या इस घर पे हमारा इतना बेइख्तियार नहीं कि हम किसी को घर में रख सके? नहीं नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो बस इसलिए परेशान थे कि घर में बहु बेटियां रहती हैं, क्या पराई मर्द का इस तरह इस घर में रहना ठीक होगा? क्या लड़का खानदानी है, बातचीत का माशाअल्लाह इतना अच्छा सलीका है, सबकी इज्जत करता है, इतना खुश मिजाज है। अब बेटा तुम ही बताओ हम क्या करें? अम्मी आप परेशान ना होइए, वो रह रहा है रहने दीजिए, हमें भी अब इस बात से कोई शिकायत नहीं।
पर बेटा आप भी तो कह रहा है कि वो उसे 2-3 दिन में निकाल देगा। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, हम आबिद को समझाएंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। तुम उसे बेहतर तरीके से समझा सकती हो। अब तो वो सिर्फ तुम्हारी ही सुनता है। अच्छा अम्मी, हमें जरा जरूरी काम याद आ गया, हम आते हैं। अम्मी हमें वो नए दोस्त के साथ खेलने जाना है। बेटा, आपके नए दोस्त कौन है? वो गुलफाम अंकल, उनका मैं नाम पूछ रहा था तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे अब से दोस्त कहा करो। बेटा, पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई याद करो। रोज रोज घूमना अच्छी बात नहीं है। आपके दोस्त को भी अपनी पढ़ाई करना होगा। आपको पता है, आपके दोस्त नैनीताल से यहाँ पढ़ने लिखने आए हैं। अगर आप रोज उनके साथ घूमने जाएंगे तो ना तो आप पढ़ पाएंगे ना वो पढ़ पाएंगे। ठीक है बेटा? आदाब। आदाब। अरे बच्चे को अब इतना क्यों डांट रही हैं? अरे बच्चा है, दिन भर घर में थोड़ी ना बैठा रहेगा। अगर इसका दिल चाह रहा है बाहर घूमने को तो अब जाने दीजिए ना बाहर, मैं चलूंगा। एक दिन की बात हो तो ठीक है, ये आपको रोज रोज परेशान करे ये हमें पसंद नहीं है। अरे आप भी मुझे खैर समझती हैं? इससे तो मेरे को मोहब्बत हो गई है। इतना प्यारा बच्चा है, मैं खुद ही चाहता है कि इससे बार बार मिलूं। अब ये बहुत जिद्दी हो गया है, कोई भी बात के पीछे पड़ जाता है, उसके बाद ये हमारी बिल्कुल नहीं सुनता। अरे यही तो इनकी उम्र है जिद करने की। अगर बच्चे जिद नहीं करेंगे तो क्या आप और हम करेंगे? और बच्चे की जिद पूरी करना आपका फर्ज है। अम्मी मुझे दोस्त के साथ बाजार घूमने जाने दो। बेटा, आपको हमने मना किया है ना, आप हमारी बात नहीं सुनोगे? अब फैसल आपकी बात नहीं मानने वाला, लेकिन बच्चे पर जबरदस्ती मत करिए।